हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपांकर गायन और आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके हम आए हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि आप सबको पता होगा अभी जो है करंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे वो यूक्रेन में हैं। और यूक्रेन में जो उनका ट्रैवल का रूट है ना, तो वो एक बहुत ही लंबा जर्नी जो है वाया ट्रेन ट्रैवल करने वाले हैं। अब ये एक ऐसा ट्रेन है जिस ट्रेन में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी ट्रैवल कर चुके हैं। अभी मैं इन सब चीज़ों को लेके ना बहुत एक्साइटेड रहता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जानना जो ये ए ग्रेड लोगों के जो सिक्योरिटी है, अरेंजमेंट्स है, जो एस्कॉर्ट्स होते हैं, तो वो सब मुझे देखना सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी तक मुझे पता है जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर सबसे बढ़िया अगर सिक्योरिटी कहीं पे किसी को प्रोवाइड किया जाता है तो वो है यूएस प्रेसिडेंट का जो उनका एस्कॉर्ट है, जो उनका एयरफोर्स वन है। उसका मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बहुत कुछ देखा है। हमारे अभी करंटली मोदी जी का भी जो एस्कॉर्ट है ना इंडिया के अंदर, वो भी बहुत सॉलिड है। लेकिन ये जो ट्रैवल यूक्रेन में मोदी जी कर रहे हैं ना, वो 20 घंटे का होने वाला है और एक ट्रेन जर्नी पे वो सफ़र करेंगे। तो उसका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट होगा या फिर जो भी उसका उस ट्रेन में जो भी वो फैक्टर्स होगा जहाँ से आप एक ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसान ट्रैवल करते हैं, किस प्रकार का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पे होगा, किस टाइप का वहाँ पे सिस्टम रहेगा जहाँ पे कोई भी किसी ये मामूली बात थोड़ी ना है कि ट्रेन में जाओ तो अगर एक होता है ना हमारा कि ट्रेन में जा रहा है तो वो अटैक करना इजी हो जाता है सब कुछ। लेकिन डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोदी जी नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। और ये वीआईपी कंप्लीट वीवीआईपी है, मतलब वीवीआईपी के भी अगर कुछ ऊपर है तो वो है। तो ये वीडियो जो है मेजरली राइट मेरे फेवरेट मेजर गौरव आर्या सर के, और ये इस वीडियो में सर समझाने वाले हैं कि उस ट्रेन का जो फैसिलिटी है, जो कैपेसिटी है, जो बेसिकली एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल का इंसान वहाँ पे क्यों इतना भरोसे से ट्रैवल कर सकते हैं, उसका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, तो उसका जो भी गुड पॉइंट्स है ना, वो सब हमको जानने को मिलेगा। तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीएम मोदी टू ट्रैवल कीव ऑन आर्मर्ड ट्रेन फोर्स वन, मेजरली राइट मेजर गौरव आर्या। ट्रेन फोर्स वन, मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में उस ट्रेन का नाम है ट्रेन फोर्स वन या फिर सर ने एयरफोर्स यूएस प्रेसिडेंट का जो फ्लाइट है उसको कहा जाता है एयरफोर्स वन। शायद उसका भी रेफरेंस लेके सर ने कहा होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये ट्रेन उससे कम नहीं होगा, उसी लेवल का होगा। सो लेट्स रिएक्ट टू इट गाइस, देखते हैं क्या खासियत है इस ट्रेन में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। बचपन में हम सब लोगों ने रेल में सफर करा है और हमारी बड़ी बड़ी अच्छी सुहानी यादें हैं बचपन की। लेकिन दोस्तों वो तो कभी खबर में आए नहीं। लेकिन जब मोदी जी ट्रेन पे चढ़ेंगे और 20 घंटा एक ट्रेन में बिताएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक्शन है उनका, ये सुर्खियां बटोरेगा। और मोदी जी एक ऐसी ही ट्रेन में जा रहे हैं। आज चढ़ेंगे ट्रेन में और 20 घंटा ये ट्रेन सफर करेगी दोस्तों, 20 आवर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी 20 घंटा जाएंगे और 20 घंटा उसी ट्रेन में बैठ के वापस आएंगे। यूक्रेन जाने वाला ये सफर जो है, लोग कहते हैं सेफेस्ट, सबसे जो सेफ तरीका है, सुरक्षित तरीका है, ट्रेन ही है। क्यों ट्रेन से जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे साहब 20 घंटे है तो 1-1.5 घंटे की फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। एक्चुअली जब से युद्ध हुआ है शुरू, तब से द स्काईज ओवर यूक्रेन आर नॉट सेफ। दोस्तों स्काई सेफ नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि साहब जब हेड ऑफ स्टेट जा रहे हैं यूक्रेन, तो इतना तो हो ही सकता है कि उनसे बोल दिया जाए कि साहब ये इनका जहाज है, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाएं। दोस्तों वो सब पॉसिबल है, वो सब का सब पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है। वेरी फ्रेंकली मुझे इस बार तो नहीं, लेकिन मैंने जब ये न्यूज़ देखा था कि जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, तब जो बाइडेन यूएस का जो प्रेसिडेंट है, उसने भी बहुत ही सीक्रेट तरीके से ना यूक्रेन गया था और इसी ट्रेन से वो गया था। तो मेरे माइंड में भी बहुत क्वेश्चन आया था कि आप एक अगर फ्लाइट भी लेते हो, अगर एयरफोर्स वन नहीं, आप एक नॉर्मल फ्लाइट लेते हो ना, तो भी आप चुपके से ज़्यादा आसानी से मेरे हिसाब से आप जा पाते, लेकिन आपने ट्रेन जर्नी क्यों किया? 20 घंटा बहुत रिस्की सिचुएशन हो जाता है। तो जब मैंने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कर सकता है, तो मैं 99% अश्योर हो गया कि ये सेफेस्ट वे ही हो सकता है। क्या हो जाती है कभी कभी, एवरीबडी इज ऑन एज। जब जंग होती है ना, जब युद्ध होता है तो एवरीबडी इज ऑन एज।
कुछ नहीं पता किस बंदे का हेड ट्रिगर रिस्पॉन्स चला और कौन सा कब एक्शन हो जाए। कम्युनिकेशन गैप होते हैं युद्ध में, ये युद्ध की सच्चाई है। कंफ्यूजन होता है युद्ध में, ये युद्ध की सच्चाई है। और ऐसी बात नहीं है कि कंफ्यूजन में पहली बार किसी सिविल एयरलाइनर को किसी ने आसमान से जमीन पर उतार दिया मार के। ये हो चुका है पहले। तो यूएस हेड ऑफ स्टेट जाएंगे, वो भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं। अब मैं आपको पूरा इस ट्रेन के बारे में बताऊंगा, जो भी हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेन है ये। आज मोदी जी चढ़ेंगे और मोदी जी कल पहुंचेंगे कीव में। 7-8 घंटे का वक्त है उनके पास, वो बिताएंगे, बात करेंगे यूक्रेन और रूस की लड़ाई बंद करो, ठीक है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन वो बाद में। पहले जरा ट्रेन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम है इसको कहते हैं आयरन डिप्लोमेसी। जाहिर सी बात है, वो लोग यूक्रेनियंस कहते हैं इसको आयरन डिप्लोमेसी। और फोर्स 1 है ट्रेन का नाम। होटल्स का इतना लो रेट। फोर्स 1 मतलब ऑफिशियल नाम है, जैसे एयरफोर्स 1। फोर्स 1 ये पहले टूरिस्ट ट्रेन हुआ करती थी। इट वॉज सपोज टू बी अ टूरिस्ट ट्रेन, और ये काफी समय से चलती चली आ रही है। लेकिन बाद में जब रशियन इन्वेजन हुआ यूक्रेन का, तो इसको चेंज कर दिया गया, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट आते थे, बड़े बड़े डिप्लोमेटिक डेलीगेशन आते थे, वो कैसे जाएं, तो उनके लिए ट्रेन बांध दी कि साहब ये आ रहे हैं, ये इस ट्रेन में जाएंगे। अच्छा, रशियन इन्वेजन के बाद कहते हैं कि कंट्रीज डिप्लोमेटिक हाईवे ड्यू रेल नेटवर्क हैज बिकम द कंट्रीज डिप्लोमेटिक हाईवे। जो डिप्लोमेटिक हाईवे है, जिसको एक तरीके से कहा गया डिप्लोमेटिक हाईवे, नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी हेड ऑफ स्टेट जाते हैं वो हवाई जहाज से जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इस बार और पिछली बार भी बाकी लोग भी गए थे, जो बाइडेन भी गए थे, वो भी ट्रेन से गए थे। एवरीबडी गोज बाय दिस ट्रेन, ठीक है जी। अच्छा, रेल फोर्स 1 इसको कहा जाता है। और इस ट्रेन में ये आज चलेंगे मोदी जी, कल पहुंचेंगे। रेल फोर्स में एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स हैं, एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। यानी कि मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूं, अब इसमें डिटेल तो दी नहीं है, लेकिन ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा गेस वर्क है, ठीक है। और वो लोग रिवील भी नहीं करेंगे। तो कहीं आपने अगर YouTube में कुछ ऐसा देखा है कि साहब मैं बताता हूं इसके अंदर ये मिसाइल लगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब चूरन खिला रहे हैं आपको। मैं जो कह रहा हूं, मैं खुल के आपको कह रहा हूं कि ये मेरा गेस वर्क है, मुझे नहीं पता, पर ये मेरा गेस वर्क है। उस ट्रेन के अंदर एक तो ग्लासेस सारे के सारे बुलेट प्रूफ होंगे, मिनिमम एटलीस्ट जो जहां पे प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनके साथ चलेंगे, दैट दोज विंडो पेन्स एंड एवरीथिंग विल बी बुलेट प्रूफ ग्लास। इट हैज टू बी प्रोटेक्शन लेवल मोर एडवांस देन 7.62। वो तो इनको करना पड़ेगा, तो वो उन्होंने करा होगा। अच्छा, इसके शीशे ऐसे भी करे होंगे। आई हैव नो आइडिया 7.62 क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे एजुकेट कीजिए। कि अंदर से बाहर देख सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं देख सकते। ये एक और सिक्योरिटी फीचर है। तीसरा सिक्योरिटी फीचर है कि जो बॉडी होगी ट्रेन की, उसमें भी उन्होंने बुलेट प्रूफिंग करी होगी। और नीचे जो उसकी अंडर कैरेज है, या जो भी नीचे वाला एरिया है ट्रेन का, वहां पर भी उन्होंने कुछ ऐसा करा होगा कि अगर कोई बारूद फटता है या कोई माइन लगाता है, तो एवरीबडी इज वेरी सेफ। उन्होंने ये भी हो सकता है कि करा हो कि उसके अंदर, ट्रेन के डब्बे के अंदर ही एक इंडिपेंडेंट कैप्सूल बनाया हो, इंडिपेंडेंट कैप्सूल अलग से। गाइस आई एम रियली सॉरी, मतलब अभी सर समझा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा होता है ना, बहुत क्वेश्चंस माइंड में आता है। मैं मान गया कि आप ऐसे उस बोगी को बनाओगे कि कोई केमिकल अटैक हो, कोई मिसाइल अटैक हो, कुछ भी, हर जगह से आप सेफ हो। लेकिन एक चीज़ में हमेशा खतरा होगा ही कि अगर बाई चांस, अगर मान लीजिए किसी ने नीचे कुछ बॉम्ब वॉम्ब रख दिया, बाई गॉड मैं मोदी साहब के टाइम के ट्रैवल के टाइम में मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता, बट फिर भी इन जनरल अगर ऐसा कोई स्पेशल ट्रेन है जहाँ पे एक ऐसा बोगी है, या फिर जो वी प्लस IP को ट्रैवल कराते हैं, हर जगह से आप सिक्योरिटी है, हर जगह से आपको सुरक्षा है। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे किसी ने बॉम्ब रख दिया, कुछ भी, अगर ट्रेन डीरेल हो गया तो, बिकॉज आप डीरेल को आप कैसे ठीक कर सकते हो? बिकॉज चक्का तो वही चक्का रहेगा, वही रेल वही ट्रैक पे चलेगा। और डीरेल अगर हो गया तो
ये एक बहुत हैवी कंसर्न है भाई। आई थिंक ये सॉलिड पॉइंट है बहुत। ऑक्सीजन वो तो खैर स्पेशल प्रोटेक्शन, वो एसपीजी अपना साथ लेके चलती है तामझाम, लेकिन इसके अंदर भी अगर कोई दूसरा गैस का अटैक होता है, नर्व गैस का अटैक होता है, बायोलॉजिकल अटैक होता है, तो उसका एक अपना ऑक्सीजन वाला मामला होगा टू जनरेट ऑक्सीजन। ठीक है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ब्लड ग्रुप, उनका ब्लड अलग से सेम ब्लड ग्रुप के वो होगा, एक साथ में पूरा हॉस्पिटल चलेगा और जैमिंग उसमें सॉलिड होगी। जैमिंग, कोई भी मोबाइल नेटवर्क से अगर कुछ एक्टिवेट करे, ये सारी की सारी चीजें उस ट्रेन के अंदर होंगी, वरना एसपीजी की एडवांस टीम जाके सब कुछ कर चुकी होगी। ऑलरेडी उसमें काफी कुछ अवेलेबल होगा, राइट। और दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ट्रेन आइसोलेशन में चल रही है। हां, एयर एसेट्स होंगे, एयर एसेट्स होंगे, हवाई जहाज से या हवा से, हवाई जहाज का इस्तेमाल करके उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करते हुए एयर एसेट्स भी होंगे। लेकिन हवा में प्रधानमंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री ट्रेन के ऊपर होंगे। लेकिन किसी का अगर ये सोचना है कि साहब नहीं, वो ऐसी ट्रेन जा रही है, बस ट्रेन के अंदर जो सिक्योरिटी है सिर्फ वही है, नहीं, हेलीकॉप्टर्स भी होंगे, एयर एसेट्स होंगे, पूरा प्रोटेक्ट करके उस ट्रेन को भेजा जाएगा। अलग अलग देश हैं, अलग अलग अपनी सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसके अलावा दोस्तों, अच्छा ये सब जो मैं बता रहा हूं ना कि उसके अंदर क्या हो सकता है, मैं फिर आपको ये बोल रहा हूं कि मैं खुद गेस कर रहा हूं, ये मेरी सोच है, ओके, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, इसके अलावा लग्जूरियस एमिनिटीज हैं यहाँ पे बैठने के लिए ड्राइंग रूम है, इसके अंदर स्लीपिंग अरेंजमेंट है, जाहिर सी बात है 20 घंटे प्रधानमंत्री आराम भी करेंगे, उनकी टीम भी आराम करेगी, तो अलग से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस टेबल है, टेलीविजन के लार्ज स्क्रीन हैं, दुनिया भर से कनेक्टेड हैं थ्रू सैटेलाइट, थ्रू द इंटरनेट, और सेफ अनहैकेबल इंटरनेट। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ चलता है मैटर। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रधानमंत्री ने अपना लैपटॉप खोला और किसी ने हैक कर दिया, वो पॉसिबिलिटी जीरो है। और उनके साथ वो ब्रीफकेस भी चलेगा, जो लोग कहते हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर कोड्स होते हैं, वो भी चलेगा उनके साथ, बिकॉज कभी भी कुछ हो सकता है, तो समबडी मस्ट बी कैरिंग दैट अलोंग विथ हिम, उनके पास वो भी होगा। तो ये सारी की सारी उनकी सुरक्षा के लिए ये जो ट्रेन थी 2014 में इसको बनाया गया था, 10 साल से ऊपर हो गए इस ट्रेन को। जो टूरिस्ट जाते थे क्रीमिया, उनके लिए बनाया गया था। इस ट्रेन में जो बाइडेन जा चुके हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जा चुके हैं, जर्मन चांसलर जो है ओलाफ शॉल्ट्स वो जा चुके हैं, कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जा चुके हैं, ऋषि सुनाक एंड जॉर्जिया मेलोनी वो भी कीव जा चुके हैं मेलोडी इसी ट्रेन को लेकर दोस्तों। तो पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम है इस ट्रेन में, एवरीथिंग इज केटर्ड फॉर। दोस्तों 2-3 बातें मैं और बता दूं। क्या होता है कि भारत का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और भारत एक न्यूट्रल पार्टी है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। होने को कोई ये बोले कि नहीं भारत हमारी साथ क्यों नहीं दे रहा, यानी कि भारत रूस के साथ है, कोई भी सोच सकता है, वहां पे कोई भी सरफिरा वहां पे हो सकता है। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो कमांडोज हैं या प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सिक्योरिटी टीम है, उन्होंने पूरी ये सारी की सारी चीजें सोची होंगी। ट्रेन के आगे चेक करते हुए एक एडवांस में एक छोटी ट्रेन जाएगी, या कोई गाड़ी जो कि रेल्स पे चले वो चेक करेगी, इट विल चेक। ट्रेन के पीछे एक छोटी ट्रेन और होगी। तो हवा से, जमीन से, ट्रैक के ऊपर एक पूरा सेफ्टी टनल, मैं टनल ऐसी एक लूज वर्ड बता रहा हूं आपको, आई एम जस्ट यूजिंग दिस वर्ड, इसका कोई महत्व नहीं है इसमें, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए, जैसे एक सुरंग होती है ना गोल, ऐसी एक सेफ्टी टनल बनाया जाएगा। और फिर मैं बता रहा हूं सेफ्टी, ऐसा कोई टनल नहीं बनाया जा रहा, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको, जिसके बीच में से ट्रेन जाएगी, इसके आगे गाड़ी ट्रैक्स वाली, इसके पीछे गाड़ी ट्रैक्स वाली, चलती फिरती एम्बुलेंस और हर चीज। और क्या इसमें बेसिक एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी होगी कि अगर कोई हवाई हमला होता है इस ट्रेन पे तो क्या कुछ करने की क्षमता, मुझे लगता है बिल्कुल। एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, जिसको एवैक्स कहते हैं, एवैक्स विल बी इन द एयर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अगर इंडियन एयरफोर्स को अपने एवैक्स लगाने पड़े, इंडियन एयरफोर्स अपने एवैक्स लगाएगी, और पहले इनसे बात कर चुके होंगे कि भैया ये हमारा प्लेटफॉर्म है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर।
मैं मुझे ना ये सब जान के ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप बिलीव करो, मैं ऐसे ही रैंडमली ये सब डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने देखा था, क्योंकि मैं बहुत फ़ैसिनेटेड हूँ यार, कि जो यूएस प्रेसिडेंट का, जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, मैं उसको लेके बहुत फ़ैसिनेटेड हूँ। मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं देखता हूँ ना, ऐसे ऐसे जैसे कि मोदी जी हो गया, या ऐसे कोई वीआईपी लोग जो बाहर देश में जाते हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए जो 2, 3, 5, 10 हज़ार लोग काम करते हैं, आई मीन क्या एक फील देता है। आई मीन आप और मैं तो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि मोदी जी जाएंगे, तो आप सोचो कि उस देश में, यूक्रेन देश में, कितने उनके लोकल पुलिस, मिलिट्री, उनके आर्मी के लोग हज़ारों में बस ये लास्ट 10-15 दिन से इसी सेफ्टी सिक्योरिटी के वजह से बिजी होंगे कि मोदी साहब आएंगे और हमको ये एरिया साफ रखना है, ये पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी हमको करना है। उस लेवल का बॉस, मैं बहुत फैसिनेटेड होता हूँ ये सब से। और मैं आप लोगों को, अगर आपको भी ऐसा कुछ अच्छा लगता है ना, ये ए ग्रेड सिक्योरिटी वाला सीन जो भी है, जैसे मेजर साहब ने कहा कि वहाँ पे हर एक चीज़ का वहाँ पे इंतज़ाम रहेगा, कि ऑक्सीजन से लेके, बुलेट प्रूफ से लेके, केमिकल अटैक से लेके, सब कुछ रहेगा। और आई एम श्योर वहाँ पे हमारा कोई एक टीम भी रहेगा जो डायरेक्टली असॉल्ट पे अटैक भी कर पाए, अगर मान लीजिए ऐसा, आई एम श्योर ऐसा रहेगा ही। लेकिन आपको दोस्तों, आई एम रियली सॉरी, मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये अपना देश का भी नहीं है, यूक्रेन का ट्रेन है। मैं आपको कंपैरिजन करता हूँ एक चीज़ से। आपने बीस्ट का नाम सुना है? बीस्ट बीस्ट किसको कहा जाता है? बीस्ट कहा जाता है जिस गाड़ी में अमेरिका के प्रेसिडेंट जनरली सफ़र करते हैं। एक लेमोजिन होता है ना, उस गाड़ी को बीस्ट कहा जाता है। तो मेजर साहब ने जो जो चीज़ें इस ट्रेन के बारे में कहा, वही सब चीज़ें उस लेमोजिन गाड़ी में भी है। आप उस गाड़ी के अंदर के इंसान को आप किसी भी प्रकार से आप मार नहीं सकते हो। चाहे आप गाड़ी के ऊपर केमिकल डाल दो, चाहे आप गाड़ी के नीचे बॉम्ब डाल दो, चाहे आप गोली तो कोई उसका ऑप्शन ही नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा देखूंगा कि ट्रेन का जो भी हालत कैसा है, क्या है, कौन सा, अगर कुछ फ़ोटो वोटो देखने को मिला। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर इस ट्रेन के ऊपर कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट्री मुझे देखने को मिले, जहाँ पे थोड़ा बहुत और जानने को मिले, अच्छे से अंदर का चीज़ें देखने को मिले, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस। आई एम रियली सॉरी गाइस, मेरा जो अभी ये जिसमें मैं अभी ट्राइपॉड है ना, मेरा कैमरा रखने का, मोबाइल रखने का, वो बहुत लूज़ हो गया है। तो वो आई मीन वीडियो के टाइम पे मैंने बहुत बार इसको मुझे ठीक करना पड़ रहा है। एनीवे, ठीक है गाइस, मुझे वीडियो देख के अच्छा लगा। इवन दो आई विल बी, जैसे मैंने आपको कहा था, नो फिल्टर रिएक्शन। इवन दो मेजर साहब ने ओपनली कह दिया कि मेजर साहब को भी एग्जैक्टली वो नहीं पता, आइडियाज़ नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, और वो उनके गवर्नमेंट बोलेंगे भी नहीं, या फिर हमारे गवर्नमेंट भी क्यों ओपन करेंगे पब्लिक को, कोई ओपन नहीं करेगा। लेकिन वो जेन्युइनली कहे कि उन्होंने भी गेस किया है। तो मुझे और अच्छा लगता है कि अगर हमको कुछ एकदम टू द पॉइंट जो है वो देखने को या सुनने को मिलता तो ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन मैं भी सोच सकता हूँ कि यही सब रहेगा, और क्या रहेगा, यही सब रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे सिस्टम सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जिनके बारे में हम नॉर्मल पब्लिक को पता ही नहीं है, ऐसा कुछ रहेगा डेफिनेटली। एनीवे गाइस, आई होप आप लोग को ये रिएक्शन अच्छा लगा, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और आपका जो भी राय है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। आपका कोई भी सजेशन, रिकमेंडेशन कुछ भी हो तो आप मुझे वहाँ पे भी भेज सकते हो। एनीवे गाइस, हम वेरी सून मिलेंगे अगेन एक नए वीडियो, एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक आप लोग मस्ती से रहिए। जय हिंद, जय भारत।